हे माय स्वीट फैमिली। इस टाइम पे मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़ा सा हटके टॉपिक का है। आपको अपने दिल से क्या रिलीज़ करनी है। ओके, लाइक आई काइंड ऑफ फील दैट कि मुझे एक ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप अपने दिल से किसी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। मैं पहले देखूंगा कि कौन सी वो चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करनी चाहिए और क्यों आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप रिलीज़ करते हो तो क्या हो सकता है, ओवरऑल यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और आप लोगों को और एक भी चीज़ पता है कि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं है, तो चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, किसी भी रीडिंग को आप फोर्सफुली ना देखें, खुद को फिट करवाने की कोशिश मत करें। अगर आपका मन कह रहा है इस रीडिंग को देखने के लिए देन यू कैन ईजिली वॉच इट, तब आप इजीली देखें, नहीं तो आप स्किप करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्टिव है तो कोई जोडियक साइन अनुसार नहीं है, कोई बर्थ डेट अनुसार, कोई पिक कार्ड। आई एम नॉट डूइंग इट एट ऑल। सो ये अगर आपके फीड में आए तो इट कुड बी योर साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सी चीज़ को आपके दिल से रिलीज करना है, निकाल देना है, आपको कट करना है आपको इस टाइम पे। यूनिवर्स मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए कि कौन सी चीज़ को उनको रिलीज करनी है, और वो है द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। द क्वीन ऑफ कप्स, इस टाइम पे इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि आप हो सकते हो कि किसी चीज़ों से दिल से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी को नो नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो बोलेंगे तो काइंड ऑफ आपके सामने वाले पर्सन को बहुत बुरा लगेगा। आई फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि कुछ चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो। कुछ चीज़ों के लिए आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, नहीं तो क्या होगा, लोग अनवांटेड एडवांटेज लेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप एक बहुत ही प्योर एंड सेंसिटिव एंड साइकिक पर्सन हो, बट हो सकता है कि लोग जब डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजरते हैं तब लोग आपके पास आते हैं और मदद मांगते हैं। बट यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहे हैं कि लुक एट योर सेल्फ, यू नीड हीलिंग। ओके, यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ, यू रियली नीड टू कनेक्ट विद द हायर रिलेम। ओके, अब अगर आप किसी ऐसे लोगों से कनेक्ट करोगे, या फिर आप अगर अपना एनर्जी किसी एक ऐसे पर्सन को दोगे जो एकदम पूरा एम्प्टी है और जिनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो क्या होगा कि आपको जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यू आर क्राइंग कंस्टेंटली, कहीं ना कहीं यू आर ओवरलुकिंग योर नीड्स। तो लाइक आप अपने ज़रूरत को स्किप कर रहे हो, आप दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, आप खुद दुखी बन रहे हो, आप खुद अपने ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई और आके आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे। लाइक द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी सिंपली एक ही चीज़ कहते हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, खास करके दूसरों को, जजमेंट्स को। तो कुछ ऐसे बातें हैं जो दूसरों ने किए हैं, या फिर जो आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये सही टाइम है ये सारे जजमेंट्स को आपको रिलीज करनी है। लाइक आप दूसरों के कमेंट्स को इतना सीरियसली ना लें। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कई कबार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कई कबार आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मन को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हो। सो इट्स अ हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, इट्स अ हाई टाइम टू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी। लाइक एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन जब हम ऑन रखते हैं तो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, राइट। सो यही बात आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एकदम फुल स्लीप की ज़रूरत है, एकदम मेडिटेशंस की ज़रूरत है, आपको डिटैच्ड होने का ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर आप लोगों से सुनते रहेंगे, या फिर दूसरे लोगों को हील करते रहेंगे, या फिर आज भी आप एक पास्ट के अटैचमेंट्स को कैरी करते रहेंगे ताकि सामने वाले पर्सन को ख़राब ना लगे, तो आई फील कि ये जो एवरीबडीज गुड बुक पे रहने का जो आपका प्रयास है, ये प्रयास को आपको बंद करना है इस टाइम पे। चाहे लोग आपको स्वार्थी कहे, चाहे आपको लोग घमंडी कहे, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और अपने सोल वैल्यू को बचाने के लिए आपको करना है। आई फील कि बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स है जो आपसे एनर्जी चुराने के लिए आपके लाइफ में जुड़ा है, या फिर जो बातों बातों पे आपसे एनर्जी चुरा लेते हैं, या फिर जब भी वो लोग लो फील करते हैं तभी वो लोग आपके पास आते हैं।
एंड वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कोई कोई जेन्युइन प्रॉमिस नहीं है। सो ये जो फॉल्स प्रॉमिस करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे आप थोड़ा सा दूरियां बना के रखो। आई काइंड ऑफ फील ऑल्सो कि कुछ लोग आपको प्रोवोक करके देखना चाहते हैं कि आप क्या रिएक्ट करते हो। कुछ लोग जानबूझ के मिस्टेक्स करते हैं बिकॉज इन लोगों को पता है कि आप सॉफ्ट सा हो, आप एम्पैथेटिक हो, आप कुछ नहीं कहोगे, तो इसीलिए वो जानबूझ के आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आई थिंक कि आप खुद के लिए आवाज़ अगर नहीं उठा सकते हो तो प्लीज़ आप इग्नोर करें। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ लोगों को इग्नोर करनी है, खास करके अपनी इमोशंस को इग्नोर करनी है। आपके आपके मन अगर आपको 100 बार भी कहेंगे किसी को कनेक्ट करने के लिए, प्लीज़ कनेक्ट मत कीजिए। आई काइंड ऑफ फील कि यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि अगर आंसर्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप खुद पे ध्यान दो। आई थिंक कि आंखें बंद करके अगर आप खुद पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ आंसर्स पता चलेगा। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क किए हो या फिर आप किसी चीज़ों में बहुत बिजी हो, सो यू नीड टू सिंपली स्टेप बैक। ओके, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो एंड आपको थोड़ा सा डिटैच्ड होना है। आई फील कि अगर आप 5-10 मिनट भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे या फिर कोई भी मंत्रा चैंटिंग करोगे, जर्नलिंग करोगे, तो आपको राहत मिलेगा। ऐसा है कि हो सकता है कि इंसोमेनिया है तो सो नहीं पाते हो, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ें कंज्यूम ना करें सोशल मीडिया से या फिर डिजिटल मीडिया से, ताकि वो आपके मन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए। सो आई थिंक कि पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें, और अगर बात करने का मन नहीं हो रहा है और फिर भी आप किसी को मिस कर रहे हो तो प्लीज़ कुछ क्रिएटिव तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप छोटा सा भी एक ड्राइंग बनाते हो ना, उसमें भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर आप अपने दिल का भड़ास को लिख डालते हो किसी भी पेज पे, तो उसमें भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। सो यू रियली नीड टू चैनलाइज योर नेगेटिव एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि किसी को बहुत बार समझाए हो फिर भी वो समझ नहीं रहे और वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं, सो इट्स अ हाई टाइम टू it's a high time to say no to all those needy people in your life। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप दूसरों के बर्डन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो और आप खुद चल नहीं पा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस जब आपके कंधों में आ जाता है ना, तब आपको कहीं ना कहीं खुद को सपोर्ट करना होता है। आई थिंक आप खुद से बात करें एंड खुद से बात करके जो आपको दिल को अच्छा लगता है वो करें, और डेफिनेटली इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करें ना। लाइक इनर चाइल्ड मतलब क्या है कि हम कहीं कभार छोटे मोटे चीज़ के लिए क्रेव करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड योर इनर चाइल्ड। तो अगर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ के लिए आपका क्रेविंग्स हो रहा है, चाहे वो कितना भी साधारण सिली सा चीज़ क्यों ना हो, प्लीज़ यू शुड गो फॉर इट। वो आइसक्रीम हो सकता है, वो कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो यू शुड पैम्पर योर हार्ट by giving that thing to yourself। like मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ छोटे मोटे सा चीज़ आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदें, या फिर आपको कोई पैम्परमेंट चाहिए तो गो फॉर इट। आई थिंक यू नीड दैट स्पेस, यू नीड टू क्रिएट दैट स्पेस। आप उस स्पेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इतना ज़्यादा एम्प्टी हो रहा है, इसीलिए आपका प्राइम फोकस जा रहा है दूसरे पर्सन की एनर्जी के ऊपर। तो यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट, यू शुड फोकस ऑन योर एनर्जी। लेट मी सी कि क्यों नहीं आप इस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप अपने इमोशंस को शांत नहीं रख पा रहे हो, क्यों आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता था, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आप किसी को नो नहीं बोल पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे पर्सन को बुरा लगेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे पर्सन आपको गलत तरीके से लेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोषी बन जाओगे। सो आई थिंक द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आपको कह रहे हैं कि आपका एक रुद्र रूप है और आपका एक सौम्य रूप है। यू समटाइम्स इट ऑल डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस यू हैव टू डील। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रिक्टली बोलना नहीं आ रहा है, या फिर आप पसंद नहीं कर रहे हो, फेस करना पसंद नहीं कर रहे हो, कड़वे सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि इमीडिएटली ना there is not a questions of accepting someone's bad behavior। okay, अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी किए है
या फिर कोई फॉल्स होप दिलाए है, या फिर किसी के इंटेंशंस आपको पहले से पता है कि गलत है, तो प्लीज उसको एंटरटेन मत कीजिए, बिकॉज आप लोनली नहीं रहोगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपको डर लगता है कि आप लोनली रहोगे, आपको डर लगता है कि लोग आपको गलत समझेंगे, आपको डर लगता है कि लोग आपको कहेंगे कि आप स्वार्थी हो, लालची हो। नो, लोगों को कहने दो, वैसे भी वो कहेंगे ही। सो आई काइंड ऑफ फील द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप सबको खुश रखने के चक्कर में आप खुद ही दुखी बन जा रहे हो, एंड यू रियली लर्न टू से नो। आई फील कि आप उतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ नहीं कह सकते हो। ऑल्सो आई फील कि अंदर से आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, किसी को आप मुंह पे नहीं बोल पा रहे हो कुछ चीज़। लॉजिकली एक बार सीन को समझना है आपको कि क्या आपको मिल रहा है, क्यों कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है, क्यों कोई आपके साथ जुड़े हैं, इंटेंशन क्या है, आपको साफ पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन आप कर रहे हो और आप डर रहे हो। ओके, आपको सच पता है, बट उस सच को एक्सेप्ट करने से आप डर रहे हो। आप फिर भी चीज़ों को फिक्स करने के लिए पॉजिटिव सोचने के चक्कर में आप लॉजिकल नहीं बन पा रहे हो। सो इमोशनल फुल बन जा रहे हो आप, और आप अपने इमोशंस को लॉजिक से देख नहीं पा रहे हो। लाइक लॉजिकली आपको सोचना है और आप इमोशनली सोच रहे हो इस टाइम पे। तो आई फील कि कोई पास्ट पर्सन अगर आपके लाइफ में आना भी चाहते हैं, नाउ दे आर इन द सेफ जोन, एंड दे आए कब, जब उनको कुछ ज़रूरत हो रहा है, और आप तो बिल्कुल अकेले हो, तो आप वनरेबल हो। आपको उनको क्या लग रहा है कि आप 24/7 अवेलेबल हो, जब चाहे जैसे चाहे वो आपके लाइफ में आ सकता है। आपको यही चीज़ को रोकना है कि कोई जब चाहे जैसे चाहे आपके लाइफ में नहीं आ सकते हैं। भले आप लोनली हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फ्री हो, बिजी हो, यू डोंट केयर। आई थिंक इस एटीट्यूड आप नहीं ले पा रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप मुंह पे कुछ नहीं कह पा रहे हो, आप लॉजिकली चीज़ों को देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ इमोशन से चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। सो डोंट अवॉइड, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, साफ साफ कह दो, साफ साफ कट ऑफ करो, साफ साफ मना करो। ओके, अगर आप कट करोगे, ओके, अगर आप रिलीज करोगे अपने इमोशंस को जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? अगर आप अपनी इमोशंस को रिलीज करोगे तो क्या होगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेंशन्स खत्म होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कन्फ्लिक्ट्स खत्म होगा। आई फील कि आप एक सिचुएशन से भागने के वजह से ही बहुत कन्फ्लिक्टेड हो। लाइक आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी के सामने आप नहीं जा पाओगे, आप कुछ गलत कर रहे हो। आई थिंक कि अगर आप सच में कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना चाहते हो तो उसका आंसर्स आपके हाथ में है। यू शुड सिंपली कट समथिंग ऑफ, यू शुड सिंपली रिलीज समथिंग फ्रॉम योर हार्ट। तब जाके क्या होगा? टेंशन खत्म होगा। तब जाके क्या होगा? कन्फ्लिक्ट्स खत्म होगा। तब जाके क्या होगा? आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 2 पर्सन के बीच में एक टक्कर है और आप चुन नहीं पा रहे हो, एंड यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। या फिर ऐसा लग रहा है कि आप और थर्ड पार्टी एक पर्सन के लिए लड़ रहे हो, एंड आपको सिंपल समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप लड़ रहे हो। सो इफ यू आर इन एनी वे थर्ड पार्टी सिचुएशंस, और इफ यू आर एनी वे चूजिंग बिटवीन 2 पर्सन या फिर 2 थिंग्स, आपको सीरियसली पता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, बट फिर भी आप उस सच को इग्नोर कर रहे हो और आप सभी चीज़ों को एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी या फिर ओवर पॉजिटिव होके देख रहे हो। इसीलिए शायद आप खुश नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए शायद आप एम्प्टी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, और वो इसीलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज एक्चुअली वो चीज़ नहीं है। सो आई थिंक द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर क्रेविंग्स है, इसीलिए शायद आप किसी चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और वो क्रेविंग्स एक्चुअली जिस चीज़ को आप इतना ज़्यादा चाह रहे हो ना, उससे नहीं आ रहा है। वो क्रेविंग्स हो रहा है कि आपको बचपन में एक ब्रोकन चाइल्डहुड मिला, या फिर आपका इनर चाइल्ड अभी तक हील नहीं हुआ, या फिर आपके पास्ट ब्रेकअप, पास्ट ट्रॉमा की वजह से हुआ है। सो राइट नाउ आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप अपने इमोशनल जो वीकनेस है इसको हटाइए, और अगर एक बाउंड्री आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली सच को एक्सेप्ट कीजिए और इग्नोर कीजिए चीज़ों को, कट ऑफ कीजिए चीज़ों को। अगर आप कट ऑफ कर पाते हो, सीरियसली सामने से नो बोल पाते हो, तो ये सारे टेंशन्स, कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएगा,
और तब आपको एक रेजोल्यूशन मिलेगा, तब आपको शांति मिलेगा, तब आपको समझने का मौका मिलेगा कि ओके ये है सीन और आप कुछ अलग ही सोच रहे थे। ओके, सो ओवरऑल इसमें यूनिवर्स की एडवाइस क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम? यूनिवर्स का एडवाइस आ रहे हैं द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर जेनरोसिटी, फोकस ऑन योर सेल्फ सोल वैल्यू। तो यहाँ पे बात है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप जहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको इक्वल रिटर्न नहीं मिल रहा है, यू शुड सिंपली कट ऑफ। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ज़रा एक बार देख लो कि कहाँ पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरफ आप जा रहे हो, किस चीज़ को आप अपना अपना मान रहे हो, उस तरफ मतलब उस चीज़ से आपको क्या मिल रहा है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप इमोशनली मत सोचें। यहाँ पे आप देखें कि जहाँ जिस चीज़ में आप बिजी हो, जो काम आप कर रहे हो, क्या सच में उससे कुछ रिटर्न मिल रहा है, या फिर जो रिलेशनशिप में आप हो एफर्ट्स दे रहे हो, जो रिलेशनशिप के लिए आप रो रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्या उस पर्सन से आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है? इफ़ देर इज़ अ सपोर्ट और इफ़ देर इज़ अ रेसिप्रोकेशन, अगर आपके पर्सन से भी आपको कुछ मिल रहा है या फिर आपके पर्सन से भी कुछ चीज़ें आपको मिला है या फिर मिलेगा इन द लॉन्ग रन, अगर है, अगर देर इज़ अ स्कोप, तो प्लीज़ यू शुड कंसिडर इट। ओके, आपको ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। बट अगर आप देख रहे हो कि आप ही हो जो वन साइडेड वे में एफर्ट्स डालते जा रहे हो, कांटेक्ट करने की कोशिश करते जा रहे हो और सामने वाले पर्सन एकदम कोल्ड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, देन इट्स अ हाई टाइम ना कि आपको चूज़ करनी है कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि देखिए आप एक बहुत ही नेक एंड ऑनेस्ट पर्सन हो और आप एक आपका गुड कर्मा आपको एक इक्वल रिजल्ट देंगे। बट एट द सेम टाइम इस टाइम पे आप देखिए कि इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग हो रहा है या नहीं। इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक, इट्स अबाउट कि जितना एनर्जी आप किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसका प्रॉपर रिटर्न आ रहा है। इट्स अ हाई टाइम टू चेक। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप एक कप लेके बैठे हो और ये कप आप उसी पर्सन को दोगे जो आपके लायक है। ओके, इन शॉर्ट सो बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि यू आर यूनिक और आप इस कप को सिर्फ एक ही पर्सन को दोगे, बट यू आर नॉट एबल टू चूज दैट पर्सन। इधर वो पर्सन से मिले नहीं हो, या फिर आप कंफ्यूज हो, या फिर आप बहुत गुस्से में हो, या फिर आप डिटैच्ड हो। सो इन शॉर्ट आप अपने एनर्जी में नहीं हो, या फिर आपको पता है क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है, बट उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या रिजल्ट्स आ रहा है? कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स। तो सिंपल बात है, ज़रा एक बार देख लो, जिस चीज़ को आप प्यार करते हो, जिस चीज़ में आप हो, जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो और जहाँ पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वहाँ से प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है? क्या वहाँ से सपोर्ट, रेसिप्रोकेशन मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू एंड यू शुड लेट गो ऑफ अदर स्टफ, कि आपके दिमाग में जो भी अदर बर्डन है, अदर ऑप्शन है, वो सारी चीज़ों को छोड़ दो एंड जो मेन चीज़ है, जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है, जहाँ से आपको खुशियाँ मिल रहा है, उस पर स्टिक करके रहो। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ही हो जो एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करते जा रहे हो और अपना समय, अपना एनर्जी, अपने प्यार, और उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन इट्स अ हाई टाइम टू withdraw. It's a high time to bring back the balance. Equality को आपको ले आना है। This is it guys. I feel कि आपको समझ में आ गया है कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। I think कि वन साइडेड चीज़ों को आप अपने दिल से रिलीज़ करें, इमोशंस को रिलीज़ करें एंड अपने दिल में एक संतुलन वापस ले आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति जस्टिस दिलाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टनीपन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।